असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। तो यहाँ पर फल स्तुति में पुष्पदंताचार्य भगवान संबोधन करते हैं, हे ईश, सभी को बस शासन करने वाले परमात्मा, हे ईश। तो कहते हैं तब यानी आपके, आप परमात्मा के गुणों की महिमा वर्णन करने के लिए शारदा सरस्वती माता सारे कालों में, सर्व कालों, भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में इतनी सामग्री लेकर के लिखने के लिए यदि बैठ जाती हैं तब भी आपके गुणों की पार की महिमा नहीं पा सकती। इतने ही हैं, ऐसा नहीं वर्णन कर सकते। तो यहाँ पर कहते हैं कौन सी सामग्री को ग्रहण करके सरस्वती माता आप गुणों को लिखने के लिए बैठती हैं। तो कहते हैं सिंधु पात्र, सिंधु रूप पात्र में जो समुद्र है उस समुद्र को ही पात्र बना लिया। उस समुद्र में है असितगिरि समं स्यात्, तो काले नीला पर्वत के समान उस सिंधु रूप पात्र में है जल में नीला पर्वत को घोल दिया जाए, जिससे कज्जल यानी मसी स्याही बन जाए। ऐसे सिंधु रूप पात्र में स्याही घोल लिया जाए, पर्वत को ही स्याही बना लिया जाए, पर्वत को घोल करके स्याही बना लिया जाए। और सुर तरुवर शाखा लेखनी, देवताओं, सूर्य यानी देवता, देवताओं का जो तरु यानी वृक्ष, उन उस वृक्ष में जो श्रेष्ठ है, वर यानी श्रेष्ठ है, उसकी शाखा, एक शाखा को ही लेखनी बना लिया जाए, यानी कल्प वृक्ष की एक शाखा को ही लेखनी बना लिया जाए। और लिखने के लिए पात्र क्या हो, पत्र क्या हो, तो उर्वी पत्रम, यानी पृथ्वी को ही पत्र बना लिया जाए। इतनी सामग्री को कहते हैं गृहीत्वा, यदि चेत, चेत यानी यदि यानी चेत, यदि गृहीत्वा, इतनी सामग्री को ग्रहण करके शारदा सरस्वती माता सर्वकालम लिखती, ग्रहण करके यदि लिखने के लिए बैठ जाएं। कब तक बैठ जाएं? सर्वकालम, सारे कालों में लिखने के लिए बैठ जाएं। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, तीनों कालों में भी लिखने के लिए बैठ जाएं। तदपि, फिर भी, हे ईश, तब गुणानाम, आपके गुणों की महिमा को पारम न याति, पार नहीं पा सकती। इतने ही हैं परमात्मा के गुण, ऐसा नहीं वर्णन कर सकते, क्योंकि परमात्मा कैसे अनंत है। अनंत परमात्मा के गुणों को पार कोई नहीं पा सकता। तो इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति की।